स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 8 केमिकल रिएक्टिविटी में आज का जो हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस 8.2.2 सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, बल्कि इवन के इस बुक का 9th क्लास का। तो इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ हैलोजेंस आज हमने डिस्कस करने, और ये हमारा जो टॉपिक है ये टॉपिक उसके साथ हमारा रेलिवेंट है कंपैरिजन ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस। तो इसमें हमने हैलोजेंस की रिएक्शंस को स्टडी करना है। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, कौन किसके साथ कैसे रिएक्शंस करता है, किन कंडीशंस में रिएक्शंस करता है और क्या प्रोडक्ट हमें देता होता है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, हैलोजेंस की। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, इवन के पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किसकी है, फ्लोरीन की है, 4। सेकेंड हमारे पास क्लोरीन 3.7, ब्रोमीन 3 एंड आयोडीन 2.7। सो अगर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा, इट मीन्स कि वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करने की एबिलिटी अगर इसके पास है, इट मीन्स कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। बात क्लियर हो गई। सो फ्लोरीन क्या चीज़ है हमारे पास, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है हैलोजेंस अपनी फैमिली में। सेकेंड नंबर पे आता है क्लोरीन, थर्ड नंबर पे आता है ब्रोमीन, आयोडीन आता है लास्ट नंबर पे। बात क्लियर हो गई। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन की फिर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन एंड आयोडीन, फिर ब्रोमीन की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आयोडीन। मतलब कि अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज़ की बात करते हैं तो फ्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव दैन क्लोरीन, एंड क्लोरीन अगेन मोर रिएक्टिव दैन ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन अगेन रिएक्टिव दैन आयोडीन। सो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास जो पहला रिएक्शन दिया हुआ है इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में, वो है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक हो गया, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज। ये रिएक्शन जो हमने डिस्कस करना है, इसमें हमने ये चीज़ देखनी है कि जितने भी हैलोजेंस हैं सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हम थोड़ा सा व्यू ले लेते हैं ऑक्सीडेशन का, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, और फिर हैलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे कैसा काम करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन हमारे पास क्या चीज़ है, चैप्टर नंबर 7 के स्टार्ट में बिल्कुल हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हम डिफाइन कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन अगर हम इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन डिफाइन करेंगे तो ऐसा रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन रिमूव हो जाए एक सब्सटेंस से। ठीक हो गया। सपोज आपके पास देखें, आपके पास केमिकल रिएक्शन में हमेशा आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, रिएक्शन कर रहे हैं आपस में, ए है बी है हमारे पास। अगर एक रिएक्टेंट से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, दूसरे में ऐड हो रहा है, तो जिससे रिमूव हो रहा है उससे हमारे पास क्या चीज़ हो जाएगी, वो ऑक्सीडेशन हो जाएगी। जिसमें ऐड हो रहा है उसकी क्या चीज़ हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा केमिकल रिएक्शन हमारे पास, ये फिर से अगेन दो रिएक्टेंट्स हैं, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन क्या हो रहा है, हमारे पास ऐड हो रहा है। एक सब्सटेंस से एक सब्सटेंस उसको रिमूव कर रहे हैं, दूसरे सब्सटेंस में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो वो भी हमारे पास क्या चीज़ होती है, ऑक्सीडेशन होती है। इसी तरह हमारे पास लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक हो गया, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या चीज़ है, ये भी हमारे पास ऑक्सीडेशन है। इसके अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, देखें सपोज हमारे पास एग्जांपल है इसकी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जिंक और साथ में लिख लेता हूँ 2HCl। इसका प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनता है, ZnCl2 हमारे पास प्रोडक्ट बनता है इसका, और साथ हमारे पास क्या चीज़ बनती है, हाइड्रोजन गैस भी बन जाती है। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर हम देखते हैं जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे बिल्कुल 0 है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है, हाइड्रोजन पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है। सो हाइड्रोजन का हमारे पास यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +1 है। क्लोरीन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1 है। बात क्लियर हो गई। यहाँ पे कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन आपको नजर आ रहा है ना, 2 यहाँ पे है, 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन भी साथ हैं। जब 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन है, मतलब क्या है कि 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप आ जाएं जिंक क्लोराइड में। जिंक क्लोराइड यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हमारे पास -1 है, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास क्या चीज़ है, 0 है। बात क्लियर हो गई। तो जिंक जो है हमारे पास, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, जिंक की ऑक्सीडेशन हो गई है, क्योंकि जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो गया, 0 से कहाँ पे चला गया, +2 पे चला गया। जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होता है हमारे पास क्या चीज़ हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है।
और ये ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कैसे हुआ है, पहले 0 था, बिल्कुल न्यूट्रल नॉर्मल, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन जब लूज किए तो हमारे पास क्या चीज़ आ गया, +2 आ गया। अब 0 से जब हम +2 की तरफ जाते हैं तो इंक्रीज होता है, जब भी इंक्रीज होगा ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमारे पास क्या चीज़ होगी, ऑक्सीडेशन होगी। बात क्लियर हो गई। अब ये जो ऑक्सीडेशन हुई है, ये ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुई है, ये ऑक्सीडेशन हुई है क्लोरीन की वजह से। बात क्लियर हो गई। या चलें इसको हम नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल ऑक्सीडेशन है। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, मैंने साथ डेफिनेशन भी लिखी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक ऐसा स्पीशीज होता है विच ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट। किसी भी सब्सटेंस को वो ऑक्सीडाइज करता है, कैसे, उससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, उससे इलेक्ट्रॉन लेके। यहाँ पे आप देख रहे हैं जिंक क्लोराइड में, जिंक क्लोराइड में हमारे पास क्या चीज़, ZnCl2 है, +2 है, हमारे पास ये क्या चीज़ है, -1 है। अब देखिए हमारे पास सपोज कर लेते हैं क्लोरीन है मेरे पास, ये मेरे पास दूसरा क्लोरीन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जिंक जो हमेशा हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, किसके, वैलेंस शेल के। अब इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। बात क्लियर हो गई है। जिंक जो हमारे पास है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जब अवेलेबल है, 1 इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन को दे देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे क्लोरीन को दे देगा, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेट हो गए। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, लूज हो गए। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, ऑक्सीडेशन है। ठीक हो गया। क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किए, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या चीज है, रिडक्शन है। इस क्लोरीन की भी क्या चीज हो गई है, रिडक्शन हो गई। हमारा पॉइंट क्या है, जिंक की ऑक्सीडेशन हो गई है क्योंकि जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किए, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन लूज करवाए किसने हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज हुए किसकी वजह से, ये इलेक्ट्रॉन लूज हुए क्लोरीन की वजह से, क्योंकि क्लोरीन ने वहां से क्या किए, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। यहाँ पे हमने बात की भी है, ऑक्सीडाइज अ सब्सटेंस बाय टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम इट। देखें क्लोरीन ने क्या किया है, इसको ऑक्सीडाइज किया है। जिंक की ऑक्सीडेशन हो गई है, कैसे, क्लोरीन की वजह से, क्योंकि क्लोरीन इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए है। सो क्लोरीन हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारे पास यहाँ पे काम करता है। और इट सेल्फ ऑक्सीडाइजिंग क्या हो जाता है एजेंट, वो रिड्यूस हो जाता है। कैसे, क्योंकि इसने वहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज करवाए और वो इलेक्ट्रॉन इसने खुद एक्सेप्ट किए हैं। सो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या चीज़ है, वो हमारे पास रिडक्शन होती है। बात क्लियर हमारे पास ऑक्सीडेशन की भी और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी हमारे पास बात क्लियर हो गई है। अब हम चलते हैं कि हैलोजेंस एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे काम करते हैं। ठीक, अब हमारे पास हैलोजेंस हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनके हमने रिएक्शन को स्टडी करना है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़। अब जितने भी हैलोजेंस हैं चारों के चारों, हमारे पास 5 है स्टार्टीन है, लेकिन स्टार्टीन हमारे पास बिल्कुल तकरीबन रिएक्शन नहीं करता होता, बिल्कुल हमारे पास न्यूट्रल होता है। आयोडीन की भी तकरीबन उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लेकिन आयोडीन कुछ कंडीशंस अप्लाई करने के बाद रिएक्शन कर लेता है। सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हमारे पास ये सारे के सारे क्या चीज़ें हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हैं कि फ्लोरीन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देन क्लोरीन इज अगेन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन ब्रोमीन, एंड ब्रोमीन इज अगेन स्ट्रॉन्ग देन आयोडीन। बात क्लियर होगी। सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं कि फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट, वाला आयोडीन इज द लीस्ट। यही बात हमारे पास हो गई कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, आयोडीन सबसे ज़्यादा लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कि स्लो, या आप इसको कहते हैं कि बहुत ही आराम से। ठीक है, और इस लीस्ट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से आयोडीन को माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक हो गया, माइल्ड कहते हैं लीस्ट। तो हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में फ्लोरीन विल ऑक्सीडाइज एनी ऑफ हैलाइड आयन in solution and change itself to fluoride ion. Similarly क्लोरीन, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पॉइंट एक्सप्लेन कर लेते हैं कि क्या चीज़ है हमारे पास। एक्वस सॉल्यूशन में फ्लोरीन किसी भी हैलाइड आयन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। देखिए हमारे पास सपोज करें आपके पास फ्लोरीन है F2, साथ आपके पास रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, 2KCl के साथ हमारे पास रिएक्शन हो रहा है। सो एक्वस सॉल्यूशन में ये फ्लोरीन क्या काम करेगा,
ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। मतलब क्या है कि हमारे पास ये जो दूसरा हैलाइड आयन यहाँ पे मौजूद है, हैलाइड मीन्स जो दूसरा हैलोजन आयन यहाँ पे मौजूद है उसको क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइज मीन्स कि वहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा और वो इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करेगा, खुद एक्सेप्ट करेगा। बात क्लियर हो गई। अब ये फिनोमिना होता कैसे है देखें ज़रा। हमारे पास 2 फ्लोरीन है, F2 हमारे पास गिवन है, साथ हमारे पास 2KCl नेगेटिव। एक्वस सॉल्यूशन में ये क्या हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे। 2 पोटाशियम आयंस बन जाएंगे और 2 हमारे पास क्या बन जाएंगे, क्लोरीन आयंस बन जाएंगे। पोटाशियम क्लोराइड का ये बॉन्ड बना होता है KCl। पोटाशियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करता है। आयोनिक बॉन्ड बनेगा, पोटाशियम अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को डोनेट करेगा कंप्लीटली, लेकिन जब आयोनाइजेशन होगी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जब बॉन्ड ब्रेक होगा ये जो इलेक्ट्रॉन है पोटाशियम का ये क्लोरीन ले जाएगा, जिसकी वजह से क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पोटाशियम अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, जिसकी वजह से पोटाशियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। बात क्लियर। सो यहाँ पे 2 पोटाशियम क्लोराइड हैं, सो पोटाशियम आयंस कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। क्लोरीन आयंस कितने बनेंगे, क्लोरीन आयंस भी 2 बनेंगे। इसी तरह हमारे पास ये आयोनाइज हो जाएंगे। जब हमारे पास ये आयोनाइज हो जाते हैं, इसके बाद जो हमारे पास प्रोसेस होता है वो प्रोसेस कैसे होता है कि जब आप फ्लोरीन इसमें ऐड करते हैं, अब फ्लोरीन चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे, क्लोरीन से। क्लोरीन की पावर ज़्यादा है क्लोरीन से, क्लोरीन की एबिलिटी ज़्यादा है क्लोरीन से, ठीक है। सॉरी, फ्लोरीन की एबिलिटी ज़्यादा है क्लोरीन से। फ्लोरीन क्या काम करेगा, यहाँ पे जो 2 क्लोरीन है दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एक्सेप्ट किया हुआ है, 7 इनके पास अपने थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसने पोटाशियम से ले लिया, 8 हो गए, जिसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इस क्लोरीन ने भी यही काम किया है, 7 अपने थे, 1 इलेक्ट्रॉन पोटाशियम से एक्सेप्ट किया है, ठीक है, 8 हो गए। अब ये यहाँ पे कितने फ्लोरीन है हमारे पास, ये हमारे पास 2 फ्लोरीन है, F2 हमारे पास। बात क्लियर हो गई है। अब ये जो 2 फ्लोरीन है इनका आपस में बॉन्ड बना हुआ है। ये बॉन्ड कैसे बना हुआ है ये देखें सर, इस बात को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। F2 हमारे पास इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये हमारे पास 1 आ गया, इसकी भी आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमारे पास 1 आ गया। अब मैंने ये बात आपको बताई थी कि ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है सारे, ये नेचर में फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते क्योंकि इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और ये 1 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इन्होंने कंप्लीट करनी है जो मर्जी हो जाए। अब कोई और मिले या ना मिले, फ्लोरीन आपस में मिल जाते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन जो है आपस में शेयर कर लेते हैं, जिसकी वजह से इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, इस फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। बात क्लियर हो गई है। अब इन दोनों फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि सेम है, ये एक दूसरे के साथ तो खुश नहीं है, ठीक है। अब जब इनको कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला गरीब बंदा इसको मिल जाता है, क्लोरीन क्या चीज़ है, फ्लोरीन से ज़्यादा गरीब है, इसकी पावर कम है, किससे, फ्लोरीन से। अब फ्लोरीन ये वाला जो है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। बात क्लियर हो गई, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। ये यहाँ पे क्लोरीन के पास जो एक्स्ट्रा 8वां इलेक्ट्रॉन मौजूद है जो कि क्लोरीन ने पोटाशियम से लिया हुआ है, वो इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा इससे, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा इससे फ्लोरीन, जिसकी वजह से ये फ्लोरीन क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। ये फ्लोरीन भी ऐसा ही करेगा, इसके पास जो 8वां एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है जिसने पोटाशियम से लिया हुआ है वो भी इससे फ्लोरीन ले लेगा, जिसकी वजह से फ्लोरीन क्या बन जाएगा, नेगेटिवली चार्ज बन जाएगा। बात क्लियर हो गई है। अब देखें, फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक्वस सॉल्यूशन में किसी भी अदर हैलाइड आयन को क्या कर लेता है, ऑक्सीडाइज कर लेता है, मींस के वहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है और खुद क्या हो जाता है, ये रिड्यूस हो जाता है। आप देख रहे हैं कि फ्लोरीन ने दूसरा जो हैलोजन आयन था जो कि हमारे पास क्लोरीन है, इससे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया है, क्लोरीन को इसने ऑक्सीडाइज किया है, मतलब कि क्लोरीन से इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की वजह से इटसेल्फ इसकी क्या चीज़ हो गई है, रिडक्शन हो गई है। ये हमारे पास 2 फ्लोरीन आयंस बन गए। अब हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। अब चूंकि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, जब नेगेटिव चार्ज था तब इसके पास 8वां भी था जो कि इसने पोटाशियम से लिया था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, फ्लोरीन ने ले लिया। इस क्लोरीन के पास भी क्या चीज़ है, 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 8 थे, 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, 8वां इसने पोटाशियम से एक्सेप्ट किया हुआ था, लेकिन किसने ले लिया है, फ्लोरीन ने ले लिया। अब ये दोनों क्लोरीन, मैंने अगेन वही बात, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ये क्या करेंगे,
हमेशा अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। अब कोई और मिलता है या नहीं मिलता, ये क्या कर लेंगे, खुद अपने साथ बॉन्ड बना लेंगे, स्टेबल हो जाएंगे। पहले कोई और मिला हुआ था लेकिन वो चौधरी साहब आ गया फ्लोरीन, उसने सब दोनों का रिश्ता खत्म करवा दिया। ठीक है, फ्लोरीन लालच में है कि इसने खुद रिश्ता बनाना है पोटाशियम के साथ। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ताकत, पावर, एबिलिटी ज्यादा है क्लोरीन से। इसने क्लोरीन को निकलवा दिया, खुद अपनी उसकी जगह पे जाके क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। अब ये दोनों क्लोरीन साथ में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास ये क्लोरीन भी स्टेबल हो जाएगा, ये क्लोरीन भी स्टेबल हो जाएगा। रिजल्ट में आपके पास क्या चीज बन जाएगा, क्लोरीन गैस बन जाएगी। ठीक है, बीच में से हमारे पास क्या निकल गया, क्लोरीन निकल गया। अब हमारे पास फ्लोरीन नेगेटिव ये दोनों हमारे पास मौजूद हैं, और 2 पोटाशियम आयंस वो भी मौजूद है। इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसके पास मौजूद है। ये आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, और हमारे पास क्या बन जाएगा, KF बन जाएगा, पोटाशियम फ्लोराइड बन जाएगा। हमारे पास KF दूसरा भी पोटाशियम फ्लोराइड बन जाएगा। सो प्लस आपके पास क्या चीज़ बन जाएगी, पोटाशियम फ्लोराइड 2KF बन जाएगा। बात क्लियर हो गई। सो हमारे पास ये सिंपल। अब अगेन जब आपके पास सेकंड इन्होंने रिएक्शन दिया हुआ है कि जब पोटाशियम ब्रोमाइड होगा, मतलब कि यहाँ पे क्या चीज़ था, यहाँ पे हमारे पास देखे ना, हमारे पास फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन, इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। अब हमारे पास फ्लोरीन और क्लोरीन का केस दिया हुआ था। अब जब आपको क्लोरीन और ब्रोमीन का केस दिया हो, मतलब कि Cl2 प्लस पोटाशियम ब्रोमाइड, तब क्या काम होगा, तब ब्रोमीन निकलेगा, क्लोरीन अटैच होता जाएगा। जब आपको ब्रोमीन और आयोडीन का केस गिवन हो, तब आयोडीन निकलेगा, ब्रोमीन खुद क्या होता जाएगा, अटैच होता जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रिएक्शन था ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज का, कि हैलोजेंस कैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करते होते हैं। सेकंड जो हमारा रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन दिया हुआ है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कैसे रिएक्शन करते हैं, किन कंडीशंस में रिएक्शन करते हैं, और प्रोडक्ट क्या बनाते हैं। एक बात तो क्लियर है, प्रोडक्ट सबका कॉमन होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास सारे हैलोजेंस हैं और एक ही हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे। बनाएंगे क्या, हाइड्रोजन हैलाइड बनाएंगे। ठीक है, सपोज अगर फ्लोरीन रिएक्शन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ तो HF बनेगा, क्लोरीन कर रहा है तो HCl बनेगा, और अगर हमारे पास ब्रोमीन करता है तो क्या बनेगा, ब्रोमीन बनेगा, HBr बनेगा। आयोडीन करेगा तो हमारे पास आयोडाइड बनेगा। सो देखिए, हाइड्रोजन हैलाइड हम क्यों नाम देते हैं, हाइड्रोजन सब में कॉमन है, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन इस फैमिली का नाम क्या है, चीज़ है, हैलोजन है। हैलोजन से हमारे पास वर्ड आता है हैलाइड। बात क्लियर होगी। सो प्रोडक्ट हमारे पास सबका क्या होगा, कॉमन होगा, हाइड्रोजन हैलाइड बनाएंगे। कंडीशंस डिफरेंट होंगे। फ्लोरीन कौन से कंडीशंस में रिएक्शन करता है, क्लोरीन कौन से कंडीशन में रिएक्शन करता है, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोजन और फ्लोरीन का जो रिएक्शन होता है, ये डार्क और कोल्ड स्टेट, मतलब कि आपके पास नॉर्मल कंडीशंस में ये रिएक्शन होता है, क्योंकि फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। सो फ्लोरीन और हाइड्रोजन का जो रिएक्शन है H2 प्लस F2, दोनों से हमारे पास रिजल्ट इन प्रोडक्ट क्या बनेगा, 2HF बनेगा। और ये रिएक्शन डार्क एंड कोल्ड स्टेट में परफॉर्म होता है। ये रिएक्शन की कंडीशंस हैं, डार्क एंड कोल्ड स्टेट। ठीक, हाइड्रोजन हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, देख रहे हैं आप, दोनों का आपस में बॉन्ड बना हुआ है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इसने भी अपना डुप्लेट रूल कंप्लीट करना है, इसने भी कंप्लीट करना है। इसके पास मैंने पहले बात की है कि कोई और मिलता है या नहीं मिलता, अपना बंदा इसको मिल जाता है। अब ये दोनों जब इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, इसका भी डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी कंप्लीट। यहाँ पे F2 जब फ्लोरीन नजर आता है, फ्लोरीन की मैंने ऑलरेडी बात बताई थी कि इसका भी सेम यही केस है कि सातवां इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेते हैं। जब दोनों का आपस में रिएक्शन करवाया जाता है, इसका भी बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इसका भी बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले जाता है, हाइड्रोजन ये भी अपना इलेक्ट्रॉन वापस ले जाता है, ये भी अपना ले जाता है, ये भी अपना ले जाता है। ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है। सो HF एक मॉलिक्यूल बन गया, HF दूसरा भी मॉलिक्यूल बन गया, HF हमारे पास बन गया। बात क्लियर। कोल्ड एंड डार्क स्टेट, इस कंडीशन में दोनों क्या कर लेंगे, रिएक्शन करेंगे। दूसरा जो हमारे पास दिया हुआ है हाइड्रोजन और जो क्लोरीन है H2 प्लस Cl2, ये किस स्टेट में रिएक्शन करेंगे, कौन से कंडीशन में, जब तक सनलाइट प्रोवाइड नहीं करेंगे
तब तक हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा, ये दोनों आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे। सनलाइट आप प्रोवाइड करेंगे, दोनों आपस में रिएक्शन करके 2HCl आपको बना के दे देंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बात क्लियर? ये भी कैसे रिएक्शन करते हैं, इनका भी सेम यही सीन है, 2 हाइड्रोजन है 2 क्लोरीन है, इन्होंने भी आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, दोनों क्लोरीन ने भी आपस में बॉन्ड बनाया हुआ है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। सनलाइट आप प्रोवाइड करेंगे, सनलाइट क्या काम करता है, H2 के बीच में भी बॉन्ड ब्रेक करवाएगा, ये देखें ना, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसके बीच में बॉन्ड ब्रेक करवा देगा, ये भी फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये भी फ्री रेडिकल। Cl2 के बीच में जो बॉन्ड है इसके बीच में भी बॉन्ड ब्रेक करवा देगा, Cl नेगेटिव दोनों फ्री रेडिकल बन जाएंगे। हमने ये बात डिस्कस की है कि फ्री रेडिकल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव स्पीशीज़ होता है, तो अब हमारे पास जब ये रिएक्टिव स्पीशीज़ है, ये किसी न किसी के साथ रिएक्शन करेगा, तो हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके HCl बना लेंगे, हाइड्रोजन क्लोरीन आपस में रिएक्शन करके HCl बना लेंगे, HCl के हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। लेकिन इस रिएक्शन के लिए सनलाइट का होना लाजमी है। इसके बाद हमारे पास तीसरा, ब्रोमीन और हाइड्रोजन, ये किस कंडीशन में रिएक्शंस करते हैं। हमारे पास गिवन है हाइड्रोजन और ब्रोमीन ओनली हीटिंग, मतलब हाइड्रोजन H2 प्लस Br2, ये जब दोनों हमारे पास, तब तक आप हीट नहीं करेंगे, हीट होने से पहले ये दोनों आपस में कंबाइन नहीं होंगे, आपस में एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। लेकिन जो ही आप हीट अप्लाई कर लेते हैं, H2 हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड बीच में बॉन्ड ब्रेक, फ्री रेडिकल बन जाएंगे, Br2 ब्रोमीन के बीच में भी बॉन्ड ब्रेक, दोनों फ्री रेडिकल बन जाएंगे। सेम वही जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन की तरह, जब फ्री रेडिकल बन जाएंगे, फ्री रेडिकल रिएक्टिव स्पीशीज होते हैं, हाइड्रोजन एक ब्रोमीन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन दूसरे ब्रोमीन के साथ, HBr का एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, HBr का दूसरा भी मॉलिक्यूल बन जाएगा। कब बनेगा, जब आप हीट अप्लाई करेंगे। हीट एप्लीकेशन से क्या होगा, Br2 है ये ब्रोमीन, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, इसको फ्री रेडिकल बनाएगा, इसको भी बनाएगा। ये H2 है, ये भी बॉन्ड ब्रेक करवाएगा, ये भी फ्री रेडिकल बनेगा, ये भी फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल रिएक्टिव स्पीशीज हैं, आपस में कंबाइन हो जाएंगे, क्योंकि ये किसी से कंबाइन हुए बगैर रह नहीं सकते। अब ये भी कंबाइन हो जाएंगे, HBr एक मॉलिक्यूल, HBr दूसरा मॉलिक्यूल भी बन गया। ठीक, सो ओनली हीटिंग पे क्या काम होगा, दोनों की कॉम्बिनेशन होगी, दोनों के हमारे पास रिएक्शन होगा। लास्ट वन हमारे पास क्या चीज़ है, हाइड्रोजन एंड आयोडीन, इसके तो कंडीशंस डबल हो गए, हीटिंग भी काम करेगा और साथ आपने कैटलिस्ट भी आपने अप्लाई करना है। कैटलिस्ट में आपको सिंपल अगर एक बात बता दूं, ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज करता है। अक्सर लोग कैटलिस्ट को डिफाइन करते हैं कि कैटलिस्ट ऐसा सब्सटेंस है जो कि केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है। नहीं, ऐसी बात नहीं होती, सिर्फ रेट को चेंज करता है। रेट कहते हैं स्पीड को। कुछ ऐसी रिएक्शंस भी हैं कि जो बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रहे होते हैं, अब उनकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, उसके रेट को कंट्रोल करने के लिए भी कैटलिस्ट को यूज़ किया जाता है। ठीक है, कुछ ऐसी रिएक्शंस है जो कि बहुत स्लो होते हैं, तब उसके रेट को इंक्रीज करने के लिए भी कैटलिस्ट को यूज़ किया जाता है। सो आपने करेक्ट डेफिनेशन क्या है कैटलिस्ट की, कि कैटलिस्ट ओनली चेंज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, नॉट स्पीड अप द या नॉट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, सिर्फ इंक्रीज नहीं करता, चेंज करता है। इंक्रीज वाले को डिक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज वाले को इंक्रीज भी कर सकता है। ठीक हो गया। और कैटलिस्ट अगर हम रूटीन लाइफ में आपको एग्जांपल दे दूं, कैटलिस्ट जो है ना, ये मुनाफिक बनने का रोल है इसका। ये क्या काम करता है, उसको भी लड़ाई पे उबारता है, दूसरे को भी लड़ाई पे उबारता है, दोनों की आपस में लड़ाई करवाता है और खुद क्या होता है, साइड पे होकर महफूज रह जाता है। कैटलिस्ट का सिर्फ यही काम होता है। ठीक, तो हाइड्रोजन और हमारे पास जो आयोडीन कंबाइन होंगे, दोनों जब कंबाइन होंगे, दोनों के पास हीटिंग भी होनी चाहिए, मतलब आप हीट करेंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक, आयोडीन बॉन्ड ब्रेकेज के लिए। लेकिन ये बॉन्ड सिर्फ हीट से ब्रेक नहीं होंगे, आपको कोई भी मुनाफिक बंदा लाना पड़ेगा ताकि वो इसको भी तैयार करे और इसको भी तैयार करे, दोनों आपस में लड़ाई करें, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, ये भी बॉन्ड ब्रेक हो जाए, तब जाके ये क्या काम हो जाएगा, हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे आपके पास। ये भी फ्री रेडिकल, ये भी, ये और ये, एक इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, दूसरा इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। सो हाइड्रोजन और आयोडीन जो है, आप देख रहे हैं कि आयोडीन इतना लीस्ट रिएक्टिव है
कि उसको रिएक्शन पे तैयार करने के लिए हमें डबल कंडीशंस अप्लाई करने पड़ रहे हैं, एक हीटिंग और दूसरा हमारे पास कैटालिस्ट। सो स्टूडेंट्स, ये हमने पहले 2 रिएक्शंस डिस्कस किए हैं, इसके बाद 3 रिएक्शंस जो है उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करते हैं। तीसरा जो हमारा रिएक्शन है, रिएक्शन विद वाटर। हेलोजेंस वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, हेलोजन मीन्स फ्लोरीन वाटर के साथ कैसे रिएक्शंस करता है, कौन से कंडीशंस में करता है, प्रोडक्ट क्या देता है, क्लोरीन कौन सी कंडीशन में करता है, ब्रोमीन कौन सी कंडीशन में करता है, आयोडीन कौन सी कंडीशन में करता है, करता भी है या नहीं करता, वो हमने सारा कुछ डिस्कस करना है इसमें रिएक्शन विद वाटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लिखा हुआ है फ्लोरीन डिकम्पोजेज मीन्स आयोनाइज करना, वाटर इन कोल्ड स्टेट एंड इन डार्क। हमारे पास कोल्ड स्टेट और डार्क ये कंडीशंस आ गए। सपोज मतलब हम बात ये है कि अगर हमारे पास फ्लोरीन रिएक्शन करेगा वाटर के साथ तो कब करेगा, जब कोल्ड स्टेट और डार्क ये 2 कंडीशंस आपने सेटिस्फाई करने, उसके बाद क्या चीज़ हो जाएगा, दोनों का आपस में रिएक्शन हो जाएगा और रिएक्शन से बनेगा क्या, प्रोडक्ट हमारे पास देगा हाइड्रोजन फ्लोराइड देगा 4HF और साथ आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी दे देगा। अब अगर हम थोड़े से इस रिएक्शन के मैकेनिज्म्स को देख लेते हैं कि हाइड्रोजन फ्लोराइड कैसे बन गए 4 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैसे बन गया। देखें हमारे पास फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन हमारे पास हैं, F2 है और ये हमारे पास सेकेंड F2 है। बात क्लियर हो गई। अब ये फ्लोरीन वाटर को क्या करेगा, डिकम्पोज करेगा, आयोनाइज करेगा। सो वाटर का एक मॉलिक्यूल हमारे पास H2O इस तरह है, जब ये हमारे पास आयोनाइज होता है तो किस में हो जाता है, हाइड्रोजन आयन में, साथ हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन में। हाइड्रोजन आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं, ये हमारे पास क्या बन गया, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन। इसी तरह हमारे पास सेकंड वाटर मॉलिक्यूल का भी यही सीन होता है, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सल आयन। अब ये वाटर मॉलिक्यूल ये किस तरह आयोनाइज हुआ, इसको जरा देखें। H2O का हमारे पास ये स्ट्रक्चर होता है, ये ठीक है। ऑक्सीजन के आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 लोन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर हो गया। अब होगा क्या, ये बॉन्ड जब ब्रेक होता है तो हमारे पास हाइड्रोजन भी फ्री रेडिकल में निकलता है, ऑक्सीजन भी, लेकिन जब आप कंडीशंस अप्लाई करेंगे वाटर क्या हो जाता है, हमारे पास आयोनाइज हो जाता है। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ऑक्सीजन का भी और हाइड्रोजन का भी, ये ऑक्सीजन क्या कर लेगा, पुल कर लेगा। पुल करने के रिजल्ट में हाइड्रोजन निकल जाएगा किस में, पॉजिटिव में, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ऑक्सीजन के साथ कौन अटैच है, आगे जाके हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हुआ है। सो बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास देखें, यहाँ पे क्या काम हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन है, ये भी हमारे पास क्या चीज़ है, फ्लोरीन है। यहाँ पे हाइड्रोक्सल आयन और ये भी हमारे पास हाइड्रोक्सल आयन है। बात क्लियर हो गई है। ये जो 2 हाइड्रोजन, इसको मैं थोड़ा साइड पे लिख लेता हूँ, बिल्कुल साइड पे जाके। ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन एक है, ये हमारे पास हाइड्रोजन आयन दूसरा है। ये हमारे पास एक हाइड्रोक्सल आयन है और ये हमारे पास दूसरा हाइड्रोक्सल आयन है। अब चूंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे, ऑक्सीजन से। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है किससे, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ से कौन ले लेगा, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा फ्लोरीन। ये फ्लोरीन का आपस में बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, इनमें से एक फ्लोरीन ले जाएगा। एक फ्लोरीन नेगेटिव बन जाएगा हमारे पास, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ले लिया किससे, ऑक्सीजन से, नेगेटिव बन गया। इसी तरह जब हमारे पास ये नेगेटिव चला जाता है, ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास, इसके पास हमारे पास ये लोन पेयर आ गए। ये ऑक्सीजन का जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ भी बॉन्ड ब्रेक कर देता है। जब हमारे पास ये बॉन्ड इसके साथ ब्रेक कर देता है, हाइड्रोजन अगेन किस में निकल जाएगा, ये अगेन पॉजिटिव में निकल जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब ऑक्सीजन जो है हमारे पास एटॉमिक फॉर्म में आ गया, इसके पास सारे अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स आ गए। बात क्लियर हो गई है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास, सॉरी, ये हमारे पास अभी एटॉमिक फॉर्म में नहीं आया हुआ, हाइड्रोजन निकल गया। ये जो बॉन्ड था इलेक्ट्रॉन पेयर, ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन ने पुल कर लिया। हाइड्रोजन अगेन निकल गया किस में, तीसरा हाइड्रोजन पॉजिटिव में निकल गया। ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये नेगेटिव चार्ज मीन इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, इससे फ्लोरीन ले जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन लेके जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज खत्म और फ्लोरीन के ऊपर क्या चीज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। अब देखें हमारे पास तीसरी बात, ऑक्सीजन के पास सारे अपने इलेक्ट्रॉन आ गए वापिस। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, फ्लोरीन का बॉन्ड खत्म हो जाएगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन
इसी सेम वही केस है, कौन ले जाएगा, फ्लोरीन ले जाएगा, एक फ्लोरीन नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है ये भी ब्रेक हो जाएगा, ये शेयर पैरा इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा, ऑक्सीजन ले जाएगा। ऑक्सीजन जब लेके जाते इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन अगेन किस में निकल जाएगा, पॉजिटिव में निकल जाएगा। बात क्लियर। अब जब ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा दूसरे वाला, वो दूसरा फ्लोरीन ले जाएगा, वो फ्लोरीन भी क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। बात क्लियर हो गई। अब जब इलेक्ट्रॉन लेके जाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज खत्म, ये हमारे पास दो लोन पेयर आ जाएंगे और दो इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या होते हैं, अनपेयर होते हैं। इसका भी सेम यही केस होता है, हाँ हमारे पास दो लोन पेयर है और दो हमारे पास अनपेयर है। अब दोनों ऑक्सीजन आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेंगे और इनका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। रिजल्ट में क्या चीज़ बन जाएगी, O2, हमारा एक प्रोडक्ट बन गया। ठीक, 4 हाइड्रोजन है, 4 फ्लोरीन है, सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है। इन चारों फ्लोरीन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है एक्स्ट्रा। क्या करेंगे, फ्लोरीन इसको, ये इसको, तीसरा इधर और चौथा इधर। तो हमारे पास एक फ्लोरीन एक हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा, एक HF बनेगा। चूंकि 4 फ्लोरीन 4 हाइड्रोजन है तो कितने HF बन जाएंगे, 4 HF बन जाएंगे। हमारे पास देखें आपके पास ये प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अगेन आई एम टेलिंग यू रिएक्शन के कंडीशंस क्या है, कोल्ड स्टेट और डार्क। बात क्लियर, तब जाके ये रिएक्शन परफॉर्म होगा। इतने लंबे चौड़े की मैकेनिज्म की जरूरत नहीं होती आपके सिलेबस में, लेकिन सिर्फ जस्ट समझाने के लिए मैं इतना लंबा कर रहा हूँ, इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सेकंड, क्लोरीन और H2O ये आपस में कैसी रिएक्शन करेंगे, Cl2 प्लस H2O। बात क्लियर। ये हमारे पास इसकी कंडीशंस क्या है, सनलाइट, जब तक सनलाइट नहीं होगी तब तक हाइड्रोजन सॉरी वाटर और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन नहीं होगा। जब आप सनलाइट प्रोवाइड करेंगे, सनलाइट की प्रोवाइडेंस से क्या काम हो जाएगा, हमारे पास बनेगा HCl और साथ हमारे पास HOCl बन जाएगा। आपके पास क्या चीज़ बन गया, HCl बन गया एंड अगेन आपके पास HOCl बन गया। ठीक हो गया। सनलाइट की प्रोवाइडेंस से हमारे पास ये रिएक्शन कैसे होगा, हमारे पास क्लोरीन है Cl एंड अगेन आपके पास Cl2 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। हाइड्रोजन सॉरी वाटर, ये हमारे पास जब आयोनाइज होगा क्या चीज़ बनाएगा, पॉजिटिव बनाएगा और हमारे पास ये क्या चीज़ बनाएगा, नेगेटिव बनाएगा। ठीक हो गया। यहाँ से हमारे पास जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेकेज से क्या हो जाना है, एक क्लोरीन हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर ले जाएगा, एक क्लोरीन नेगेटिव बन जाएगा, दूसरा पॉजिटिव बन जाएगा। यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव, वहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव। इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव की डिमांड करेगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन हो जाएंगे, क्या चीज़ बन जाएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव की डिमांड करेगा, क्या चीज़ बन जाएगी, HOCl। ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्लोरीन पॉजिटिव है, इसको ज़रूरत है, ये उसको प्रोवाइड कर देगा। हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगा, HOCl। HOCl इसका नाम क्या है, इसके 3 नाम है, 3 नाम मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रो ऑक्साइड क्लोरीन, ये भी इसका नाम है। दूसरा जो इसका नाम है हमारे पास क्लोरेनॉल, ये भी इसका नाम है क्लोरेनॉल, ये भी इसका नाम है। और तीसरा जो हमारे पास इसका नाम है वो हमारे पास इसका क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड भी इसका नाम है। 3 नाम मैंने बता दिए हैं, हाइड्रोक्साइड क्लोरीन, क्लोरेनॉल और तीसरा हमारे पास जो है क्लोरिक एसिड। 3 नाम है इसके। ठीक, रिएक्शन की कंडीशंस क्या थे, सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा। नेक्स्ट हमारे पास ब्रोमीन किस कंडीशंस में रिएक्शन करता है, क्या प्रोडक्ट देता है। ब्रोमीन हमारे पास वाटर के साथ जब रिएक्शन करेगा तब हमारे पास हीट करना पड़ेगा दोनों को, तब जाके इन दोनों ने क्या हो जाना है, कंबाइन हो जाना है। ठीक है, कंबाइन होकर प्रोडक्ट हमें क्या देंगे, प्रोडक्ट हमें जो देंगे वो हमारे पास HBr आएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, साथ हमारे पास HOBr आएगा। मतलब कि प्रोडक्ट सेम वैसे ही दे रहे हैं जिस तरह क्लोरीन और वाटर आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, आपने हीट अप्लाई करनी है, हीट आपने प्रोवाइड करना है। क्लियर। देखिए हमारे पास रिएक्शंस कैसे हो रहा है, ब्रोमीन ब्रोमीन अगेन वही हमारे पास Br2 मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ जी। यहाँ पे हमारे पास वाटर जब आयोनाइज हो जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव, ऑक्सीजन हाइड्रोक्सल नेगेटिव। यहाँ से एक ब्रोमीन नेगेटिव बन जाएगा, एक पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव उसके नेगेटिव की डिमांड करेगा। हाइड्रोजन और Br आपस में कंबाइन होकर क्या चीज़ बना लेंगे, HBr बना लेंगे। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव की डिमांड करेगा, OH और Br पॉजिटिव दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या चीज़ बनाएंगे, HOBr। इसकी भी 3 नाम है,
पहला नाम हाइड्रोक्साइड ब्रोमीन, दूसरा नाम ब्रोमेनॉल, तीसरा नाम ब्रोमिक एसिड। ये 3 नाम है, इसका आपको जौन सा भी इजी लगता है आप इसको दे सकते हैं। ठीक, ये हमारे पास तीसरा रिएक्शन था। और लास्ट जो हमारे पास है आयोडीन और वाटर का किसी भी कंडीशन में, जो मर्जी आप कंडीशन अप्लाई कर दे, वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता। और उसकी वजह क्या है, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है और इंतहाई लीस्ट रिएक्टिव है। नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है, रिएक्शन विद मीथेन। मीथेन के साथ कौन कैसे रिएक्शन करता है, कौन मतलब हेलोजेंस। सो फ्लोरीन रिएक्ट्स वायलेंटली विद मीथेन इन डार्क रिएक्शंस। हमारे पास कंडीशन क्या है, फ्लोरीन जब मीथेन के साथ, मीथेन का फॉर्मूला क्या है CH4, मीथेन गैस है। और कौन सी गैस है, जो आप घरों में यूज़ करते हैं चूल्हे में, ठीक है, जिससे हमारे पास खाना पकाने वगैरह के काम आता होता है, मीथेन गैस है। सो फ्लोरीन मीथेन के साथ कैसे का रिएक्शन करता है, वायलेंटली, बहुत तेज़ी के साथ, बहुत तशद्दुद के साथ, ठीक है, पॉइंट नोट करें। दूसरा हमारे पास रिएक्शन करेगा कब, डार्क में करता है। डार्क क्या चीज़ है, इस रिएक्शन के कंडीशंस हैं, इस रिएक्शन की रिक्वायरमेंट्स हैं। जब तक आप ये रिक्वायरमेंट्स पूरे नहीं करते, फ्लोरीन और मीथेन का आपस में रिएक्शन नहीं होगा। ठीक, सेकंड हमारे पास क्लोरीन दिया हुआ है। क्लोरीन डजंट रिएक्ट विद मीथेन इन डार्क। क्लोरीन जो है वो मीथेन के साथ डार्क में रिएक्शन नहीं करता, वो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा। सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या चीज़ देता है हमें। हाउएवर द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट द रिएक्शन इज वायलेंट। मतलब क्या है कि अगर आपने मीथेन और क्लोरीन का रिएक्शन करवाना है तो ब्राइट सनलाइट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। ब्राइट चमकदार तेज़ सनलाइट की आपको क्या चीज़ पड़ेगी, ज़रूरत पड़ेगी। और ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन और मीथेन आपस में रिएक्शन करके क्या प्रोडक्ट देते हैं, उसको हम देखते हैं ज़रा। हमारे पास CH4 है और 2Cl2 है। CH4 मीथेन प्लस क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल, हमारे पास प्रोडक्ट क्या देता है, कार्बन। और हमारे पास अगेन जो देते हैं हमारे पास HCl के 4 मॉलिक्यूल आ जाते हैं। ठीक हो गया। ये रिएक्शन हमारे पास कैसे हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए हमारे पास रिएक्शन जो परफॉर्म हो रहा है, CH4 है हमारे पास, CH4 का ये स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है CH4 का। ठीक, हमारे पास 4 हाइड्रोजन लगे हुए कार्बन के साथ और 2Cl2 मतलब क्या है, Cl2 को हमारे पास इस फॉर्म में लिख सकते हैं, Cl2 है हमारे पास। दूसरा भी हमारे पास क्या चीज़ है, Cl2 है। ठीक हो गया। ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, क्लोरीन के आपस में बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक हो गया। क्लोरीन के आपस में बॉन्ड जब आपने ब्रेक करवा दिया, क्लोरीन भी फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये भी क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी फ्री रेडिकल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल, क्लोरीन। अब जब ये 4 क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाते हैं, वहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, कार्बन भी इधर वही काम करेगा, हर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, कार्बन से इधर फ्री रेडिकल अपना इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा, ये भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन जाएगा, कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन वापस आ जाएगा, इधर से भी कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का अपना, कार्बन का अपना, हाइड्रोजन का अपना। मतलब कि चारों के चारों बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ये खत्म बॉन्ड, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। कार्बन के चूंकि आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए थे, लेकिन ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में जब क्लोरीन आ जाता है तब क्या हो जाता है, कार्बन सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने वापस ले लेता है, सिंपल कार्बन यहाँ से निकल जाएगा जो हमारे पास निकला हुआ है। ठीक है, जबकि चारों के चारों हाइड्रोजन चारों के चारों क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर HCl मॉलिक्यूल बनाएंगे। एक हाइड्रोजन इसके साथ, दूसरा इसके साथ, तीसरा हमारे पास इसके साथ एंड 4 इसके साथ। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से HCl का एक मॉलिक्यूल बनेगा। चूंकि 4 है तो चारों जब हमारे पास कंबाइन होंगे चारों के चारों क्लोरीन के साथ, तब HCl के कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे, 4 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। क्लियर हो गया हमारे पास आइडिया। इसके बाद हमारे पास जो रिएक्शन दिया हुआ है कि अगर हमारे पास इस रिएक्शन के कंडीशंस क्या थे, ब्राइट सनलाइट, अगर हम कंडीशन थोड़े से चेंज कर देते हैं, रिएक्शन के कंडीशन थोड़े से डिफ्यूज्ड सनलाइट कर लेते हैं। डिफ्यूज मीन्स फैला हुआ, मुंतशिर हुआ हुआ।
ठीक है। अगर हम डिफ्यूज सनलाइट कर लेते हैं तब हमारे पास प्रोडक्ट जो है वो चेंज हो जाएंगे, कार्बन और हमारे पास HCl तो बनेंगे लेकिन सिंपल कार्बन नहीं हमारे पास आएगा। और रिएक्शन जो हमारे पास है, जब आप 10th क्लास में जाएंगे, 10th क्लास में हाइड्रोकार्बन का चैप्टर है और हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में रिएक्शंस ऑफ अल्केन है, उसमें ये रिएक्शन दिया हुआ है हैलोजिनेशन के नाम से। वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन मैं आपको अभी भी करवा देता हूँ डिटेल में, ठीक है। हमारे पास देखें जब CH4 होता है, CH4 का आप क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में जब मीथेन और क्लोरीन का आपस में रिएक्शन होता है वो हमारे पास कैसे होती है, वो रिएक्शन परफॉर्म कैसे होता है। देखें जब आप डिफ्यूज्ड सनलाइट प्रोवाइड करते हैं मीथेन और क्लोरीन को, मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स बता रहा हूँ, उसको आपने नोट करना है। अगर आपके पास डिफ्यूज्ड सनलाइट है उसकी प्रेजेंस में आपने ये रिएक्शन परफॉर्म करवाना है, आपने मीथेन के साथ क्लोरीन का रिएक्शन करवाना है। जब तक आप क्लोरीन के मॉलिक्यूल प्रोवाइड करते जाएंगे ये रिएक्शन कॉन्टिन्यूस होता रहेगा। बात क्लियर? कब तक होता रहेगा? जब तक कार्बन के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाएं क्लोरीन के साथ, तब तक ये रिएक्शन कॉन्टिन्यू होता रहेगा। लेकिन 2 कंडीशंस हैं, डिफ्यूज्ड सनलाइट भी होनी चाहिए और आप कॉन्टिन्यूसली Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल अप्लाई भी करते जाएंगे, प्रोवाइड भी करते जाएंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास देखें CH4 है, 4 हाइड्रोजन हमारे पास हैं CH4 के साथ लगे हुए, ठीक। हमारे पास Cl2, इनिशियली हम क्लोरीन 1 मॉलिक्यूल प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है जी। अब देखें क्लोरीन Cl2 को मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल जी लिख सकते हैं। डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल निकलेगा, क्लोरीन भी फ्री रेडिकल निकलेगा, बॉन्ड ब्रेक हो गया, खत्म हो गया, ठीक जी। डिफ्यूज्ड सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन किसी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शेयर हो गया था इस बॉन्ड में, वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कार्बन अपना ले लेगा, हाइड्रोजन अपना ले लेगा, कार्बन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन भी फ्री रेडिकल, ठीक। सो क्लोरीन जाएगा किसके पास, कार्बन के पास अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा किसके पास, क्लोरीन के साथ अटैच हो जाएगा। प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट हमें मिलेगा 3 हाइड्रोजन वैसे के वैसे लगे होंगे, जबकि चौथा जो हमारे पास लगेगा वो क्या चीज़ लगा होगा, क्लोरीन लगा होगा। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन होकर क्या चीज़ बना लेंगे, HCl मॉलिक्यूल बना लेंगे, ठीक हो गया जी। ये पहला जो हमारा प्रोडक्ट हुआ है, ये फर्स्ट स्टेप हमारा रिएक्शन का हो गया। ये हमारे पास CH3 कितने कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, साथ क्या लगा हुआ है, क्लोरीन लगा हुआ है। सो इसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या है, क्लोरोमीथेन। पहले स्टेप में आपके पास क्या आ जाएगा, क्लोरोमीथेन आ जाएगा, ठीक है। साथ HCl का एक मॉलिक्यूल बन गया। जैसे कि मैंने कहा था डिफ्यूज्ड सनलाइट भी मौजूद हो और आप नेक्स्ट अगर इसी क्लोरोमीथेन के आपने क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल और भी प्रोवाइड कर दिया, ये रिएक्शन फिर से कंटिन्यू हो जाएगा। सो पहले स्टेप के बाद हम अब ये वाला देखते हैं, दूसरा स्टेप करते हैं, ये मैं रेस कर लेता हूँ, ठीक। दूसरा स्टेप हम कर रहे हैं इस रिएक्शन का, CH3Cl है, कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच हैं, 3 हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हुए हैं। ये हमारे पास क्लोरीन आ गया। अगेन Cl2 आपने प्रोवाइड करा है, Cl2 को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। डिफ्यूज्ड सनलाइट क्या काम करेगी, अगेन बॉन्ड ब्रेक करवा के क्लोरीन फ्री रेडिकल, कार्बन किसी दूसरे हाइड्रोजन के साथ, किसी भी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड अगेन ब्रेक कर लेगा, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, कार्बन फ्री रेडिकल। अब क्या काम होना है, क्लोरीन जाके अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। दूसरा क्लोरीन क्या करेगा, वो जो हाइड्रोजन निकला हुआ उसके साथ अटैच हो जाएगा। प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन लगे हुए और 2 हमारे पास क्या हो जाएंगे, क्लोरीन लग जाएंगे, ठीक। साथ हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन होकर क्या चीज़ बना लेंगे, HCl बना लेंगे, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास रिएक्शन का सेकंड स्टेप भी हो गया। सेकंड स्टेप में आपके पास क्या चीज़ बन गया, CH2 बन गया आपके पास, साथ आपके पास क्लोरीन 2 लगे हुए, सो हमारे पास Cl2। इसका नाम क्या है, डाईक्लोरोमीथेन। क्या चीज़ है, डाईक्लोरोमीथेन। डाईक्लोरो क्यों कहते हैं, क्योंकि क्लोरीन हमारे पास 2 लगे हुए, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लोरोमीथेन। बात क्लियर हो गई है। HCl हमारे पास सेकंड मॉलिक्यूल भी बन गया। अब जैसे कि अगेन मैं कह रहा हूं, अगर आप स्टिल
क्लोरीन मॉलिक्यूल प्रोवाइड करते जाते हैं, तब हमारे पास CH2Cl2 अगेन हमारे पास हेलोजिनेशन हो जाएगी, मीन्स कि इसमें अगेन आप क्लोरीन को ऐड करवा सकते हैं। सो अब हम इसको देखते हैं तीसरे स्टेप को। तीसरे स्टेप में हमारे पास क्या चीज़ है, CH2 है ना, 2 हाइड्रोजन लगे हुए, 2 हमारे पास क्लोरीन लगे हुए डाइक्लोरोमीथेन के साथ। अगेन आप क्लोरीन Cl2 प्रोवाइड कर दें, फिर से वही काम, डिफ्यूज सनलाइट बॉन्ड ब्रेक करवा के, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, बॉन्ड जब ब्रेक होगा ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये भी फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये भी फ्री रेडिकल बन जाएगा, बॉन्ड खत्म। कार्बन अगेन किसी एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करवा के, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, बात क्लियर। ये भी फ्री रेडिकल, वो भी फ्री रेडिकल। क्लोरीन किसके पास जाएगा, कार्बन के ऊपर, और दूसरा क्लोरीन किसके पास जाएगा, हाइड्रोजन के पास जाएगा। ये तीसरा स्टेप हमारा हो रहा है इस रिएक्शन का। अब देखें हमारे पास कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मौजूद है, जबकि बकाया 3 क्या चीज़ लग गए, 3 हमारे पास क्लोरीन लग गए, बात क्लियर हो गई है। साथ हमारे पास अगला हाइड्रोजन और क्लोरीन कंबाइन होकर क्या चीज़ बना रहे हैं, HCl बना रहे हैं। HCl के 3 मॉलिक्यूल्स बन गए रिएक्शन के तीसरे स्टेप में, ठीक। ये हमारे पास जो प्रोडक्ट बना हुआ है, ये क्या चीज़ बन गया, ये हमारे पास बन गया CHCl3 ट्राइक्लोरोमीथेन। इसका नाम क्या है, ट्राइक्लोरोमीथेन। क्लोरीन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ट्राइक्लोरो, ट्राई मीन्स 3, ठीक हो गया। और ये ट्राइक्लोरोमीथेन क्या चीज़ है, इसको ऑपरेशन थिएटर में एनेस्थीसिया के तौर पे यूज़ किया जाता है। एनेस्थीसिया मीन्स ऑपरेशन से पहले बेहोश करने के लिए जो टीका लगाते हैं वो किसका होता है, वो ट्राइक्लोरोमीथेन का होता है, ठीक जी। अब हमारे पास इसमें चूंकि ट्राइक्लोरोमीथेन में एक हाइड्रोजन और भी मौजूद है, 4 स्टेप ही हमारे पास रिएक्शन का हो सकता है, उसको भी देखते हैं कि स्टेप नंबर 4 में क्या होता है, ठीक। देखिए हमारे पास CHCl3 में एक हाइड्रोजन है, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देता हूँ, 3 हमारे पास क्लोरीन लगे हुए हैं, ठीक है जी। अगेन आप Cl2 एक प्रोवाइड करेंगे तो हमारे पास फिर से फ्री रेडिकल, ये भी बॉन्ड खत्म हो जाएगा, फ्री रेडिकल, क्लोरीन जाएगा कार्बन के पास, हाइड्रोजन जाएगा क्लोरीन के पास। प्रोडक्ट आपके पास क्या बन जाएगा, कार्बन के साथ चारों के चारों क्लोरीन लग जाएंगे, चारों के चारों क्लोरीन ने चारों के चारों हाइड्रोजन को क्या कर दिया है, रिप्लेस कर दिया है। सो ये क्लोरीन जाएगा किसके पास, हाइड्रोजन के पास। HCl का 4 मॉलिक्यूल बन जाएंगे रिएक्शन के 4 स्टेप्स में, और लास्ट जो आपका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा आपके पास, CCl4। इसका नाम क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड को लेबोरेटरीज वगैरह में यूज़ किया जाता है, जब हम फ्रॉग वगैरह की पिथिंग करते हैं, जो उसका ऑपरेशन करते हैं लेबोरेटरी वगैरह में, उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखने के लिए, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए, जब हम उसको बेहोश करते हैं, उसका ऑपरेशन करते हैं लेबोरेटरी में, बेहोश करने के लिए किसको यूज़ किया जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास ये रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, ठीक है। सो इस रिएक्शन से आपको प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, प्रोडक्ट आपको मिलते हैं 4 HCl के मॉलिक्यूल, और आपको मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरोमीथेन, फिर डाइक्लोरोमीथेन, फिर ट्राइक्लोरो, और एंड पे आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड। सो हमारे पास ये लास्ट वन रिएक्शन है, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। हैलोजेंस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं और कौन किस कंडीशन में रिएक्शन करता है और क्या प्रोडक्ट देता है, इसको हमने लास्ट रिएक्शन में डिस्कस करना है। सो देखिए हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लोरीन को तो दिया ही नहीं है, इसलिए हम फ्लोरीन को डिस्कस भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में जब नहीं दिया तो फिर करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक। क्लोरीन रिएक्ट्स विद कोल्ड डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सोडियम हाइपोक्लोराइट एंड सोडियम क्लोराइड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बात हुई है कि क्लोरीन जो है कंडीशन क्या दी है, कोल्ड और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। मतलब क्या चीज़ है हमारे पास कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हमारे पास होगा वो क्या चीज़ होना चाहिए, कोल्ड भी होना चाहिए, ठंडा, साथ हमारे पास ये डाइल्यूट भी होना चाहिए, तब क्लोरीन इसके साथ रिएक्शन करेगा। और जब इसके साथ क्लोरीन रिएक्शन करता है तो सोडियम क्लोराइड हमें प्रोवाइड करेगा, साथ सोडियम हाइपोक्लोराइड भी देगा, और H2O भी हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक हो गया। सो आपके पास क्या चीज़ बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, और सेकंड आपके पास सोडियम हाइपोक्लोराइड भी बन जाएगा, और Na हमारे पास OCl, साथ आपको H2O का मॉलिक्यूल भी मिल जाएगा, ठीक है। रिएक्शन होता कैसे, अगर हम थोड़े से मैकेनिज्म को देख लेते तो मैकेनिज्म आपके सिलेबस का वैसे हिस्सा नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत समझाने के लिए हल्का फुल्का बता देता हूँ। हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मॉलिक्यूल्स हैं,
दो मॉलिक्यूल्स हमारे पास NaOH हमारे पास एक, और ये हमारे पास NaOH ये हमारे पास दूसरा। सोडियम हाइड्रोक्साइड चूँकि दो है हमारे पास क्लोरीन कितना है, Cl2 है हमारे पास ये क्लोरीन आ गया। ठीक हो गया जी। देखें फर्स्ट ऑफ ऑल काम क्या होना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास काम होगा, ये हमारे पास आयोनाइज हो सकता है, सोडियम पॉजिटिव होता है, हाइड्रोक्सल हमारे पास क्या चीज़ होता है, ये हमारे पास नेगेटिव होता है। इधर भी देखें आपके पास सोडियम आपके पास पॉजिटिव है, हाइड्रोक्सल आपके पास क्या चीज़ है, ये हमारे पास नेगेटिव होता है। मैकेनिज्म थोड़ा सा कम्प्लेक्स है, लेकिन थोड़ा बहुत समझना जो है ना उसको हमने समझना भी है, इसलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एक, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास दूसरा हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास क्या काम हो जाएगा, क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होगा, इसको हम बाद में ब्रेक करवा देते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एक सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड कैसे बना हुआ है, ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। ठीक, एक अनपेयर हमारे पास इधर है, एक अनपेयर हाइड्रोजन के साथ शेयर है। सोडियम ये आयोनिक बॉन्ड बना हुआ है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया हुआ है किसको, ऑक्सीजन को, और हाइड्रोजन के साथ किसका शेयर हुआ हुआ है इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का। फर्स्ट ऑफ ऑल काम क्या होना है कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर देना है। ऑक्सीजन जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, NaO नेगेटिव बन जाएगा, हाइड्रोजन किस में निकल जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव में निकल जाएगा। ये हाइड्रोजन पॉजिटिव को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की इसको ज़रूरत है अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन ये कहाँ से लेता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो दूसरा हमारे पास होता है, उस सोडियम हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर मौजूद होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 की ज़रूरत है। सो ये प्रोटॉन या हाइड्रोजन आयन कहाँ पे जाएगा, इस ऑक्सीजन के ऊपर जाके अटैक करेगा, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर या 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से ये एक्सेप्ट कर लेगा, ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड कर देगा। लेकिन एक पॉइंट नोट करें, जो भी एटम जब लोन पेयर डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और ये पॉजिटिव चार्ज वो एटम क्या करता है, बर्दाश्त नहीं करता। अब ऑक्सीजन ने पॉजिटिव चार्ज खत्म करना है कैसे, ये जो बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर लेगा, ऑक्सीजन अपनी तरफ पुल कर लेगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के पास लोन पेयर फिर से वापस आ जाएगा, सोडियम किस में निकल जाएगा, पॉजिटिव में निकल जाएगा। ये हमारे पास सोडियम पॉजिटिव में निकल गया। ठीक है जी, यहाँ से हमारे पास H2O का मॉलिक्यूल आपका बन गया। देख रहे हैं आप, O और साथ आपके पास 2 हाइड्रोजन लगे हुए, सो एक प्रोडक्ट आपका बन गया जी। ठीक, यहाँ पे हमारे पास, इसको भी मैं रेस कर देता हूँ, इसको भी मैं रेस कर देता हूँ, मेरे पास क्या चीज़ बच गई है, मेरे पास NaO नेगेटिव भी बचा हुआ है, मेरे पास सोडियम पॉजिटिव भी बचा हुआ है, मेरे पास 2 क्लोरीन भी अभी तक बचे हुए हैं। बात क्लियर हो गई है। अब जो है हमारे पास क्या चीज़ बनेगा, यहाँ से हमारे पास एक क्लोरीन जो है इसका बॉन्ड जब ब्रेक होगा, एक क्लोरीन पॉजिटिव में निकल जाएगा, एक क्लोरीन नेगेटिव में निकल जाएगा। अब जो पॉजिटिव में निकलेगा वो किसके पास जाएगा, क्लोरीन पॉजिटिव, वो चला जाएगा इसके पास, NaOCl सोडियम हाइपोक्लोराइट बन जाएगा, ये आपके पास दूसरा भी प्रोडक्ट बन गया। और सोडियम पॉजिटिव क्लोरीन नेगेटिव आपस में कंबाइन होकर क्या चीज़ है, सोडियम क्लोराइड बना लेंगे, ये आपका तीसरा भी प्रोडक्ट बन गया। ठीक हो गया। सो रिएक्शंस की कंडीशन क्या है, रिएक्शन की कंडीशंस हमने जैसे मैंने पहले भी बता दिया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड डाइल्यूट भी होना चाहिए, कोल्ड भी होना चाहिए, तब ये आपस में कंबाइन होकर इस मैकेनिज्म के ज़रिए सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइट और प्लस H2O मॉलिक्यूल आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं, Cl2 रिएक्ट्स विद हॉट कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सोडियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोरेट। पहले क्या था, डाइल्यूट था और कोल्ड था। अब आप क्या करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन की कंडीशन थोड़े चेंज कर दें। सोडियम हाइड्रोक्साइड पहले डाइल्यूट अब कंसंट्रेटेड, पहले कोल्ड अब हॉट, तब क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट भी थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे। तो हमारे पास अगर इसमें लिखा हुआ है कि 6 सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो किसके साथ रिएक्शन कर लें, क्लोरीन के साथ, हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, प्रोडक्ट हमारे पास बन जाएगा सोडियम क्लोराइड के 5 सोडियम क्लोराइड, साथ हमारे पास सोडियम क्लोरेट भी बन जाएगा NaOCl3 और प्लस आपको H2O की भी
3 मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म काफ़ी ज़्यादा कम्प्लेक्स है, ना आपके सिलेबस में है और ना आप इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होते जाएं। सिंपल आप रिएक्शन याद रख लें, काम चल जाएगा। ठीक है जी, इसके मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी कम्प्लेक्स मैकेनिज्म है। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ नॉन मेटल्स, इस बुक का इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये टॉपिक मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ, ये आप लोगों ने खुद देखना, इसको समझ ना आ जाए कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह हम इस पे लेक्चर तैयार करके फिर से अपलोड कर देंगे, आप देख लीजिएगा। लेकिन बहुत ही इंतहाई आसान किस्म का टॉपिक है, आप देख लें इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ठीक जी, इसके साथ ही हमारी बुक कंप्लीट हो गई है, चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।